कुरान के मामले में हमारी जिम्मेदारी क्या है? कुरान के मामले में याद रखिए हमारी 3 जिम्मेदारियां हैं। आज हम उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे हैं, यही वजह है कुरान से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से दुनिया में ज़लील व ख़ार होते हैं। पहली जिम्मेदारी कुरान की तिलावत सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, कुरान की तिलावत सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, यानी कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, यानी बाल्फाज़ दीगर तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना। मैं आपके सामने बताता हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहन में रख लो बस काफ़ी है। हम में से कितने लोग हैं जो तजवीद को जो है ना कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं? अगर आप कहीं आप इंग्लिश बात करने गए, आपका लहजा सही नहीं है, अगर आप किसी मिसाल के तौर पर अमेरिका या किसी अंग्रेजी ममालिक को जाना चाहते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? इंग्लिश सीखते हैं, फिर उसका तलफ़्फ़ुज़ या उसका जो है लहजा वगैरह वगैरह सीखते हैं। क्यों? आपको फिक्र होती है मैं वहाँ जाकर अगर गलत बोल दिया, मेरा लहजा गलत रहा, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ गलत रहा तो फिर शर्मिंदगी हो जाएगी, लोगों के सामने मेरी जो है ना इज्जत चले जाएगी, मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। लेकिन हमें यह ख्याल है कि ये कुरान का तलफ़्फ़ुज़ हमारे अंदर गलत है तो फिर क्या हश्र में हमारी शर्मिंदगी नहीं होगी? तो हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी जो तिलावत थी, वो तिलावत को ही, पहले तो तजवीद गई, पहले तो तजवीद हमारी ख़त्म हो गई, तजवीद से कुरान पढ़ना तो हमारे पास ख्याल भी नहीं आता। बहुत से ऐसे हैं जो कुरान भी पढ़ना नहीं आता। वो हमारे बड़े लोगों का सदका है, बचपन में मुसाहफ के पास रखे थे, मस्जिदों को भेजे थे, वो कौन सा कि थोड़े वो चीज़ें क्या हो गई, याद रह गई, अलम तरा लीला फी कुरैशिन, वो जो भी है औंधे चित्ते अंदाज में सही मगर याद हो गई। तजवीद के साथ कुरान पढ़ना, तिलावत सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, ये हमारी कुरान के हवाले से कुरान का हम पर पहला हक था और पहली जिम्मेदारी थी। क्या हमने अदा किया? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद जायज़ा ले लीजिए, जायज़ा ले लीजिए। अभी भी वक्त है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्कूल का हमें एडमिशन लेना ही है। एज बार हो गई ऐसा कोई मसला यहाँ पर जो है ना नहीं है, एज बार होने का मसला भी नहीं है यहाँ पे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, पहली चीज़ थी तिलावत, और तिलावत ही काफ़ी नहीं है। तिलावत तो पहले तो तजवीद गई, भाई तो बहुत से लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, आया तो तजवीद नहीं आती, आया भी तो तजवीद नहीं आती। अब तजवीद आई, पढ़ना आ भी गया, समझो पढ़ते कितना, रमज़ान को रमज़ान, रमज़ान को रमज़ान। कभी हम जो है ना, आप खुद अपना जायज़ा ले लीजिए, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हम कुरान की तिलावत का जो पहला हक हम पर था, जिम्मेदारी, वो कहाँ अदा कर रहे हैं? क्या हमने कुरान पढ़ा? पहला सवाल तिलावत के हवाले से तीन बातें बता रहा हूँ। क्या हमने कुरान पढ़ा? पढ़ना आता? कुरान आता है, पहले चलो आता है, फिर आता है तो क्या तजवीज़ से आता है? ठीक है, मानता चलो, मैं हुस्न ज़न रखते हुए बता रहा हूँ, तो जो है ना तजवीज़ से आता है, नहीं आता। यहाँ पे भी 10% लोग होंगे, हुफ़ाज़ के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, 10% लोग होंगे जिनको तजवीज़ से कुरान पढ़ना आता है। तजवीज़ से नहीं आता, आता मान के चलो। फिर उसके बाद क्या हम रोज़ाना उसकी तिलावत करते हैं? नहीं करते। तो पहला जो हक कुरान का था उसमें हम, अब आप ही बोलो, फेल बोलो, पास बोलो, आप लोग वो आप तय कर लो, रिजल्ट आप निकाल लेना, समझे? तो मैं कंक्लूजन करके दे दिया, रिजल्ट आप निकाल लो। तो पहले उसमें हम नाकाम हो गए, कुरान का जो पहला हक था। दूसरा, खैर अल्लाह जो बात बंदे ऐसे हैं जिन्हें तौफीक देता है, तिलावत करते थे, तिलावत करते हैं कुरान। कुरान का मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है, कुरान के नाजिल करने का मकसद सिर्फ तिलावत नहीं है, खाली कुरान। खैर तिलावत का फ़ायदा नहीं है, ये नहीं बोलो, सवाब मिलता आपको, सवाब मिलता, तो सिर्फ सवाब काफ़ी नहीं है, सिर्फ सवाब काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान का मकसद, कुरान का तदब्बुर है, कुरान को समझना है, असल मकसद। एक मकसद तिलावत है, लेकिन असल मकसद क्या है? तदब्बुर है। तदब्बुर का मतलब कुरान को समझना है, कुरान को समझना है। तो पहले हक में फेल, दूसरे में तो मैं तो पूरे फेल, 99%। यहां तो हुफ़ाज़ भी नहीं आते, क्योंकि कुरान हुफ़ाज़ को याद तो होता है, लेकिन बहुत से हुफ़ाज़ जो है ना कुरान को समझते नहीं। तो यहाँ उलमा आते हैं फिर भी कि कुरान को वो लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो मुसाहब क्या हम सब आलिम बनना बोले? तो सब आलिम बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, तफसीरें मौजूद है, जो है ना वीडियोस मौजूद है कुरान की तफसीर के, वो तो कम से कम आप देख सकते हैं। तो पहला तिलावत, उसमें नाकाम, और दूसरा तदब्बुर, 99% नाकाम, 99% नाकाम। और तीसरा तालीम, तीसरा जो हक है तालीम,
यानी अपनी औलाद को कुरान सिखाना, उसकी तिलावत भी सिखाना, उसका तदब्बुर भी सिखाना, उसका मफहूम भी सिखाना। यहाँ भी पैदल, यहाँ भी पैदल। बहरहाल देखते हैं, हम बच्चे को कुरान पढ़ाना है, देखिए सबसे ज़्यादा सस्ता कोई उस्तादी माँ 30 रुपये 50 रुपये में पढ़ा रहे क्या, या कहाँ कौन पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे, कहाँ जहाँ सस्ते में निकल गया वहाँ क्या कर दिए, पढ़ा दिए, समझ गए, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर दिए। या हमारे पास और एक पोजीशन बन गई, हाफिज साहब कहाँ अच्छा पढ़ा रहे, कहाँ पढ़ा रहे नहीं, घर को आप पढ़ाते नहीं, उन्होंने कैसे तो भी पढ़ाते होंगे, मतलब नहीं है, घर को आके पढ़ाना। हमारा बच्चा जाके मदरसे में या मस्जिद में नहीं पढ़ता, कितनी भी अच्छी तालीम हो रही होंगे, मैं लखपति, मेरा बच्चा गरीबों के दरमियान में बैठ के कुरान पढ़ता नहीं, मुझ साहब 500 ने, 1000 ने, 2000 लेते मेरे घर को आके पढ़ाना। तो ये है, तो हम तिलावत में भी नाकाम, कुरान फहमी में भी नाकाम, फिर औलाद को तालीम कुरान देने में भी नाकाम। फिर बतलाइए हमें दुनिया में सुरखरू कैसे होगी। हमने कुरान का कौन सा हक अदा किया, कुरान का कौन सा हक अदा किया? अरे कुरान तो दूर की बात है, खुदा के बंदे होने का हक अदा नहीं किया, मुस्तफ़ा के गुलाम होने का हक अदा नहीं किया, कुरान की तिलावत का हक हमने कोई अदा नहीं किया। तो फिर हम ये कैसे तवक्को करते हैं कि फिर जो है ना हम दुनिया में कामयाब होंगे, ज़लील और रुस्वा नहीं होंगे, और फिर हम जो है ना दुनिया में ठोकरें नहीं खाएंगे? ये कहाँ से होता है? तो अजीज़ान मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश है, जो है ना दर्दमंदाना गुजारिश है, जिंदगी में 24 घंटे जहां आप अपने कारोबार के लिए 12 घंटे देते हैं, वहां जो है आप कम से कम आधे से 1 घंटा जो है ना दीजिए, कुरान तजवीज़ से सीखिए। अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ठीक है, किसी खुश अकीदा आलिम दीन की आज तफसीरें भी मौजूद हैं, कम से कम रोज़ाना 15 मिनट तफसीर पढ़िए। पढ़ के छोड़ना नहीं है, पढ़ के आप उसको क्या मैसेज उसमें आपको मिल रहा है वो अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। अगर कुरान की आयत से कोई अकीदा मिल रहा है तो वो अकीदा जो है ना अपना बयान बना लीजिए। कुरान से अगर कोई हुक्म मिल रहा है आपको, वो हुक्म जो है ना आप उसको अपना लीजिए अपनी ज़िंदगी में। और कुरान से कोई नसीहत मिल रही है तो वो नसीहत को अपनी ज़िंदगी में जगा दीजिए। और अगर कोई इबरत मिल रही है तो वो इबरत अपनी ज़िंदगी में जगा दीजिए। पढ़ लिए तफसीर पढ़, बाज़ ऐसे भी लोग हैं, मेरे को मालूम, मेरे इल्म में है, मालूमात में है, कुरान नाज़िरा भी आता है और जो ना कुरान पढ़ते भी है, तफसीर के साथ भी पढ़ते हैं, अच्छे खासे मालूमात भी है उनको। मैं मेरे खुद कई ऐसे लोगों ने साबिक़ा पढ़ा, अच्छे खासे मालूमात है, खुशी होती देखो तो अरे अच्छे खासे कुरान से दिलचस्पी वाला, लेकिन ऊपर देखो एक भी असर कुरान का नहीं दिखता, ना ज़ाहिर में कुरान का असर दिखता, ना ज़िंदगी में कोई असर दिखता। क्या फ़ायदा वो इल्म? तो आप क्या कीजिए, खुद भी कुरान की तिलावत कीजिए। कुरान पहले तजवीज़ से सीखिए, फिर कुरान की तिलावत कीजिए। एक आयत, ज़्यादा नहीं, एक आयत रोज़ाना समझने की कोशिश कीजिए। एक आयत पढ़े आप, तफसीर में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमों का परवरदिगार है। तो हकीकत में तारीफ़ के अगर कोई लायक है तो वो अल्लाह की ज़ात है। हकीकत में तारीफ़ की जो लायक है तो वो अल्लाह की ज़ात है। हमारी जो तारीफ़ होती है वो अल्लाह की अता करदा सलाहियत की वजह से होती है। हमारी तारीफ़ जो है वो अल्लाह की दी हुई सलाहियत की बुनियाद पर है, लेकिन उसकी तारीफ़ हकीकी है। रब्बुल आलमीन है, वो तमाम आलमों का परवरदिगार है, पालने वाला है, तो हमें भी पाल रहा है। तो जब पालने वाले के ताल्लुक से हमारा क्या हक है, हमारा क्या हक है? आपको माँ बाप ने पैदा किया तो माँ बाप का क्या हक है? आपको कहीं से नौकरी तनख्वाह मिल रही है तो फिर उस मुकाम का, उस शोबे या उस कंपनी का आप पर क्या हक है? तो जब परवरदिगार आपको पाल रहा है तो उसका क्या हक आप पर है? तो ये चीज़ें गौर व फिक्र करके, फिर इस पे चीज़ों को गौर व फिक्र करके इस पर जो है अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ इतना आसान नहीं है। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा सुनना, उतना अमल करना। शैतान बीच में बराबर क्या करता है, कोशिश करता है, बराबर भटकाता रहता है। लेकिन उस मुजाहदे को तो आपको पार करना ही है। उस मुजाहदे के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो सकते हैं। तो लिहाजा कुरान का हक आप पर 3 है। एक तो तजवीद के साथ कुरान सीखिए, सीखने के बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, फिर उसमें जो मुतालबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कर रहा है उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देने की कोशिश कीजिए। फिर अपने औलाद को भी इसी अंदाज में तिलावत और तदब्बुर और फ़हम की जो है ना तालीम दीजिए।